हेलो स्टूडेंट। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ कि लाइन कमांड को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और लाइन कमांड का क्या क्या यूज है। तो लाइन कमांड में क्या होता है कि सिंपली हमें लाइन एल एंटर करना होता है। एल एंटर करने के बाद हमें ये जो वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस पर लेफ़्ट क्लिक करना होता है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपको माउस को ड्रैग करना है कहीं भी। तो आप जो माउस को ड्रैग करेंगे, जिस तरफ आप डायरेक्शन देंगे उस डायरेक्शन में आपकी लाइन चलेगी। अब उस डायरेक्शन में आपकी लाइन तो चलेगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपके साथ में ये वाली प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपकी लाइन आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। यदि आपको ये लाइन आपको कंट्रोल में करना है तो इसके लिए आपको F8 प्रेस करना होगा। तो F8 प्रेस करने से क्या होता है कि हमारा ऑर्थो ऑन हो जाएगा, और पहले जो था हमारा ऑर्थो ऑफ था। तो ऑर्थो ऑफ और ऑन करने के लिए हम F8 का यूज करते हैं। तो F8 का यूज करने से हमारी लाइन हमारे कंट्रोल में रहती है। तो F8 मैंने अभी ऑर्थो ऑफ कर दिया। ऑर्थो ऑफ करने से क्या हुआ कि मेरी लाइन कंट्रोल से बाहर हुई मेरे, और मुझे इसे कंट्रोल करने के लिए F8 मैं फिर से प्रेस कर देता हूँ, तो मेरी लाइन मेरे कंट्रोल में आ चुकी है। अब इसके बाद आपको डायरेक्शन देनी होती है। तो डायरेक्शन दीजिए जिस डायरेक्शन में आपको अपनी लाइन बनानी हो। जैसे मुझे कोई भी डायरेक्शन चाहिए, मैंने इस तरफ डायरेक्शन दी और मुझे 20 mm की एक लाइन बनानी है, तो मैंने 20 mm डाला और एंटर कर दिया। उसके बाद में मेरी जो लाइन बनी ये 20 mm की बन चुकी है। अब उसके बाद में यदि आपको इसी पॉइंट से ये मेरा पिंक कलर में कुछ मुझे पॉइंट नज़र आ रहे हैं, एंड पॉइंट है, और ये जो मेरा है ये मिड पॉइंट है जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसी के लास्ट में जो आ रहा है ये भी मेरा एंड पॉइंट है। तो यदि मुझे इसके एंड पॉइंट से एक लाइन और बनानी है, तो मुझे जिस तरफ लाइन बनानी होगी उस तरफ मैं माउस को ले जाऊँगा और वैल्यू एंटर कर दूँगा। तो 10 mm एंटर कर दूँगा। तो ये मेरा लाइन बन चुकी है जिस डायरेक्शन में मैंने अपनी डायरेक्शन दी थी। आप चाहो जिस डायरेक्शन में आपको बनाना हो उस डायरेक्शन में आप बना सकते हैं। तो यहाँ से मुझे अब बैक में एक लाइन बनानी है। तो बैक में करने के लिए मैं फिर से मुझे जो भी डायरेक्शन चाहिए मैंने यहाँ पर 15 mm कर लिया और एंटर कर दिया। तो ये मेरी 15 mm की लाइन बन चुकी है। जैसे यहाँ पर भी मुझे कुछ ऊपर कुछ लाइन बनानी है, तो 20 mm कर दूंगा। बस आप डायरेक्शन दीजिए और वैल्यू एंटर कीजिए, आपको बस इतना ही करना है। तो डायरेक्शन दे चुका हूँ 10 और डायरेक्शन एंड वैल्यू एंटर, डायरेक्शन एंड वैल्यू एंटर। तो जो भी आप वैल्यू डालोगे वो आपकी उसी डायरेक्शन में आपकी लाइन बन जाएगी। अभी क्या है कि ये लाइन आपके साथ ही चल रही है। तो अब इसे बंद करना है, तो कैसे बंद करेंगे उसके लिए या तो आप एंटर फिर से प्रेस कर दीजिए या फिर आप एस्केप प्रेस कर सकते हैं। तो आप जो चाहें वो प्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये मेरी लाइन ऑफ हो चुकी है कमांड। जो मेरी लाइन कमांड थी वो ऑफ मैंने करने के लिए मैंने क्या किया था, एंटर या फिर एस्केप प्रेस कर दीजिए। अब आपको कोई भी अब पॉइंट आता है कि यहाँ से क्या करना है, हमें इसकी लाइन की डायमेंशन चेक करनी है कि हमने जो लाइन बनाई थी वो एक्चुअली उसी डायमेंशन पर बनी है या नहीं बनी है। तो उसे किस तरीके से चेक करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कीबोर्ड पर DLI जो कि आपको कमांड लाइन के अंदर नज़र आ रहा है, तो यहाँ से हमने DLI प्रेस किया और डबल एंटर कर देंगे। डबल एंटर करने के बाद ये मेरा कुछ बॉक्स सा बना है वाइट कलर में, मैं इसे बोलूँगा पिक बॉक्स। अब पिक बॉक्स क्या होता है कि इसे हम कहीं भी, ये हमारा सिलेक्शन के लिए काम आता है। अब मैं यदि पिक बॉक्स को अपनी लाइन पर कहीं भी क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद एक और क्लिक कर दीजिए आपको जहाँ इसे रखना हो। तो मुझे नीचे रखना है, तो मैं नीचे माउस को ड्रैग किया और मैं जहाँ मुझे सूटेबल लगा मैंने वहाँ पर एक लेफ़्ट क्लिक और कर देना है। तो मैंने लेफ़्ट क्लिक कर दिया, तो ये मेरी डायमेंशन लाइन थी वो अपनी जगह पर फिक्स हो चुकी है। तो जैसे आपको और भी लाइन की वैल्यू चेक करनी है, तो उसके लिए फिर से आपको DLI एंटर कर दीजिए, जिसके लिए आपको डबल एंटर करना होगा। अब मैंने यहाँ पर डबल एंटर किया, मेरा पिक बॉक्स बना, और पिक बॉक्स बनने के बाद जो पिक बॉक्स बना है उसे लाइन पर कहीं भी क्लिक कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर मैं इसे क्लिक कर दिया और फिर से
डबल एंटर कर देंगे DLI करके, DLI डबल एंटर। और पिक बॉक्स बनने के बाद लाइन पर कहीं भी क्लिक कीजिए ये, और फिर सेकंड क्लिक आपको करना होगा, क्योंकि आपको जहां सेट करना हो वो आप वहां सेट करने के लिए क्लिक कर दीजिए। तो मुझे ऊपर सेट करना था, मैंने ऊपर सेट कर दिया। आप चाहें जिस तरीके से इसे कर सकते हो। तो हम लाइन बनाना सीख चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, जो लाइन की हेल्प से जो कंपोनेंट बनेंगे वो हम यहाँ पर बनाएंगे। जैसे कि एक हमारा T जॉइंट है, एक E जॉइंट है और एक L जॉइंट है। ये जितने भी जॉइंट हैं हम लाइन की हेल्प से बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हम बनाने वाले हैं। बाकी मैं एक बनाऊंगा और आप बाकी के अदर जो कंपोनेंट है वो आप खुद ही बनाना। तो मैं यहाँ पर L कमांड की हेल्प से ये L जॉइंट ही बनाने वाला हूँ। तो पहले क्या करना है, हमें लाइन L एंटर करना है। L एंटर करने के बाद लेफ्ट क्लिक को करना है वर्क स्पेस पर, और उसके बाद में F8, ये जो मेरी लाइन कंट्रोल से बाहर है, इसके लिए मुझे कंट्रोल में करने के लिए F8 प्रेस करना होगा, जिससे क्या होगा कि मेरा ऑर्थो ऑन हो जाएगा। तो ऑर्थो ऑन करने के बाद मैं पहले ये वाली डायमेंशन डालने वाला हूँ जो 30 है। तो मैं पहले डायरेक्शन नीचे की तरफ दूंगा और ये मैंने 30 एंटर कर दिया। अब मुझे यहाँ से पता है कि ये वाला जो है ये भी मेरा 30 है, तो इस डायरेक्शन की तरफ ले जाऊंगा और इधर डायरेक्शन देने के बाद मैं इसे 30 एंटर कर दूंगा। तो ये 30 होने के बाद ये जो नेक्स्ट लाइन है मेरी 10 mm है ऊपर की तरफ, तो मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा और यहाँ से 10 mm एंटर कर दूंगा। अब मुझे दिख रहा है कि मुझे 20 करना है और फिर उसके बाद में भी 20 ही है, तो मैं इस तरफ आया, 20 किया, 20 एंटर, और ऊपर की तरफ जो मेरी लाइन है वो भी मेरी 20 है, तो मैं यहाँ पर भी 20 एंटर कर दूंगा। और इस तरफ जो लाइन की वैल्यू है वो है मेरी 10, तो मैं इस तरफ भी अपना 10 एंटर कर दूंगा। तो अभी क्या है, मेरा L जॉइंट बन चुका है, लेकिन ये लाइन कमांड अभी मेरी ऑन है। तो इसे लाइन कमांड को ऑफ करने के लिए मुझे एस्केप प्रेस करना होगा या फिर एंटर प्रेस करना होगा। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो एंटर प्रेस करने से क्या होगा कि मेरी लाइन कमांड जो है ऑफ हो चुकी है। तो हमने अपना L जॉइंट बना चुके हैं। अब इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं जिस तरीके से इस ऑब्जेक्ट में है। तो वो किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, DLI डबल एंटर कर देना है। तो डबल एंटर करने से यहाँ पर जिस लाइन पर आपको क्लिक करना है उस लाइन पर क्लिक कर दीजिए, और जहाँ पर इसे सेट करना हो वहाँ पर एक क्लिक और कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर ये मैं वैल्यू दिखा चुका हूँ, फिर से मैं DLI एंटर कर दूंगा और डबल एंटर करने के बाद यहाँ से जिस लाइन की मुझे वैल्यू देखनी उस लाइन पर मैं क्लिक कर दूंगा, और जहाँ सेट करना होगा वहाँ पर भी एक क्लिक कर दीजिए। तो मैंने यहाँ सेट किया था। इसी तरीके से आपको देखना है, तो फिर से DLI डबल एंटर करने के बाद जिस लाइन की वैल्यू देखनी हो वो आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर वीडियो को जल्द से करके दिखा देता हूँ, सारी डायमेंशनिंग को ओपन करके। तो यहाँ पर मैंने सारी डायमेंशन ओपन कर दी हैं। बाकी के ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप खुद बना सकते हैं। अभी हम लाइन कमांड को और समझते हैं। तो हम यहाँ पर L एंटर करके एक लाइन बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर L एंटर करने के बाद एक लाइन बना चुका हूँ, ये मेरी लाइन है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करने के बाद मुझे पता चला है कि यहाँ पर ये जो ब्लू कलर में कुछ मुझे नज़र आ रहा है, जिन्हें मैं बोलूँगा ग्रिप। तो ये ग्रिप क्या है, यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हम लाइन पर इस पर मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा इस ग्रिप को पकड़कर, तो यहाँ से मैं अपनी लाइन को बढ़ा या घटा सकता हूँ। तो ये इसके लिए अभी मेरी ऑर्थो मुझे ऑन करना होगा। तो F8 प्रेस करके मैं यहाँ पर ऑर्थो ऑन कर देता हूँ। तो ये मेरी लाइन स्ट्रेट हो चुकी है। अब मैं इसे कितना भी बढ़ा या घटा सकता हूँ, जिस ग्रिप को पकड़ के जिस डायरेक्शन में करूँगा इसे कम या बढ़ती कर सकता हूँ। और सेम इसी तरीके से जो मेरा ये वाला जो ग्रिप है इसे भी मैं इसी तरीके से यूज कर सकता हूँ। और ये जो मेरा सेंटर वाला ग्रिप है इसकी हम इसे पकड़कर हम इसे मूव कर सकते हैं कहीं भी, और किसी भी डायरेक्शन में हम इसे मूव कर सकते हैं। तो बस क्या करना है, आपको ग्रिप के ऊपर रेड हो जाए और वहाँ पर क्लिक कीजिए और जिस डायरेक्शन में आपको ले जाना हो वहाँ आप रख दीजिए। अभी क्या है कि ये हमारी लाइन जो है ब्लू हो रही है, तो हमें फिर से हमें इसे पहले जैसा करने के लिए हमें यहाँ पर एस्केप प्रेस करना होगा। कोई भी गलती हो तो हम यहाँ पर एस्केप प्रेस करके उस गलती से बाहर निकल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लाइन के
आगे जो आता है वो हमारी आती है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन क्या होती है, जिसके लिए कमांड है शॉर्टकट की, वो है PL एंटर। तो PL एंटर करने से मेरी पॉलीलाइन एक्टिवेट हो जाएगी और जैसे मैं लाइन बना रहा था उसी तरीके से मैं यहाँ पर लाइन बनाऊंगा। तो अभी मेरी लाइन कंट्रोल में नहीं है, तो मैं यहाँ पर F8 प्रेस करूँगा और मेरी लाइन मेरे कंट्रोल में हो चुकी है। अब जैसे मुझे यहाँ पर वैल्यू देनी है 10 mm, एंटर कर दिया और डायरेक्शन दे दीजिए 10 mm। जैसे हम सिंपल लाइन बनाए थे उसी तरीके से हम पॉली लाइन बना सकते हैं, लेकिन पॉली लाइन में कुछ डिफरेंट होता है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैंने अभी ये मेरी लाइन में पॉली लाइन कमांड ऑन है, तो यहाँ पर मुझे इसे ऑफ करने के लिए एस्केप प्रेस कर दूंगा, तो मेरी पॉली लाइन कमांड ऑफ हो चुकी है। अब बताने वाला हूँ कि पॉली लाइन और लाइन में जो अंतर होता है वो क्या है। जैसे मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या है कि एक क्लिक के अंदर मेरी पूरी लाइन पॉली लाइन जो है सेलेक्ट हो चुकी है, और यहाँ पर क्या है कि इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरी केवल एक लाइन ही सेलेक्ट हो रही है। जैसे यहाँ पर ये मेरा काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसमें मुझे एक एक करके इसे सेलेक्ट करना पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक ही बार में मेरी लाइन सेलेक्ट हो जाए। तो मुझे सेलेक्ट करने के लिए पॉलीलाइन को मैं यूज कर सकता हूँ। बाकी मैं एस्केप प्रेस करके फिर से मैं अपनी फॉर्म में आ सकता हूँ जैसे मैं पहले था। तो इस तरीके से हम बाहर भी निकल सकते थे यहाँ से। तो ये जो पॉलीलाइन होगी वो मेरी जॉइंटलेस कमांड होगी, और ये जो मेरी कमांड लाइन रहेगी ये मेरी जॉइंट वाली लाइन होती है। तो आपको जिस तरीके की लाइन बनानी हो, जॉइंटलेस लाइन बनानी है तो पॉलीलाइन का यूज करिए, बाकी आपको सिंपली लाइन बनानी है तो आप लाइन कमांड का यूज कर सकते हैं। अभी क्या कर रहे थे कि हम जो लाइन का जो यूज कर रहे थे वो हम लाइन एंटर करने के बाद में प्रेस करके यूज कर रहे थे, लेकिन हमारे पास ये जो ड्रॉ टूल बार है इसके अंदर भी यहाँ पर एक लाइन कमांड दी हुई है। हम यहाँ से भी लाइन का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लाइन है तो लाइन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लाइन बना सकते हैं। ये मैं रैंडमली कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, तो आप इस तरीके से कोई भी क्लिक कीजिए और लाइन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ से भी लाइन का यूज कर सकते हैं। तो लाइन कमांड में इतना ही, बाकी का जो अगली कमांड आने वाली है वो है हमारी सर्कल कमांड। तो सर्कल कमांड को हम अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो सर्कल कमांड के लिए क्या होता है वो मेरी शॉर्टकट की आती है C एंटर। तो C एंटर कर दीजिए और वर्क स्पेस पर कर दीजिए आप क्लिक। वर्क स्पेस पर क्लिक करने के बाद क्या है, आपको रेडियस देनी होगी। जो सर्कल की जो रेडियस होती है वो आप दे दीजिए। जैसे मुझे चाहिए 10 रेडियस का सर्कल, तो मैं यहाँ से 10 एंटर कर दूंगा, तो ये जो मेरा सर्कल बना वो 10 रेडियस का बन चुका है। तो ये मेरा 10 रेडियस का सर्कल तो बना, लेकिन मुझे इसे चेक करने के लिए क्या करना होगा वो है DRA एंटर कर देंगे। तो और इसकी जो पैरामीटर है वो हम कहीं भी टिक बॉक्स को क्लिक कर देंगे। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये जो मेरा डायमेंशन मुझे नज़र आने लगी, जो मेरा सर्कल बना था वो 10 रेडियस का बन चुका है। लेकिन मुझे क्या करना है कि इसकी डाया को जो चेक करना है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट कमांड है डिम डाया, DIMDIA। डिम डाया को हम एंटर करेंगे और पैरामीटर पर, सर्कल के पैरामीटर पर कहीं भी क्लिक कर देंगे, तो ये जो मेरा 5 में जो नज़र आ रहा है वो ये डायामीटर है। तो इस तरीके से हम अपने डायामीटर और रेडियस को चेक कर सकते हैं सर्कल के को। तो इस मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो रेडियस के लिए था वो है DRA एंटर और पैरामीटर पर क्लिक, और जो डायामीटर जो चेक करना था उसके लिए है DIMDIA डिम डाया, और एंटर कर दीजिए और पैरामीटर पर कहीं भी क्लिक कर दीजिए और आपको जहां सेट करना हो वहां पर भी आप सेट करने के लिए एक क्लिक और कर दीजिए। तो इस तरीके से हम रेडियस और डायमीटर चेक कर सकते हैं। यदि आप अभी जो मैंने बनाया था सर्कल वो रेडियस वाला सर्कल था, तो मैंने उसे किस तरीके से बनाया था, C एंटर, और उसके बाद में जस्ट मैंने रेडियस को डाला 10 रेडियस। ये मैंने इस तरीके से अपना सर्कल बनाया था। लेकिन मुझे क्या करना है कि अभी कभी कभी क्या होता है कि ड्राइंग्स के अंदर डायमीटर में ही सर्कल को दिखा दिया जाता है। तो डायमीटर में सर्कल को दिखाने के बाद क्या होता है कि हम डायमीटर को हाफ करेंगे।
जैसे कि 10 डाया का मेरा सर्कल है, तो उसे मुझे बनाने के लिए मुझे 5 रेडियस का सर्कल बनाऊंगा तो वो 10 डाया का सर्कल बनेगा। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं रेडियस को ना डालकर मैं केवल डाया को ही डालूं, तो उसके लिए किस तरीके से मैं सर्कल बनाऊंगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए क्या है, C एंटर और क्लिक कर दीजिए और D एंटर और कर दीजिए और उसके बाद में आप डायामीटर 10 एंटर कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर जो सर्कल बनाया वो 10 डायामीटर का सर्कल बना लिया है। तो 10 डायामीटर को अब मैं जो चेक करने वाला हूँ DRA एंटर करूँगा तो जो मेरी रेडियस जो नज़र आएगी मुझे 5 नज़र आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो डायामीटर डाला था वो 10 डाला था और जो डिम डाया से मैं चेक करने वाला हूँ उसके डायामीटर वो जो आने वाला है वो 10 होगा। तो डिम डाया से हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो मैंने करा क्या था, इसके लिए एक बार मैं फिर से बताऊंगा, C एंटर और मैं लेफ्ट क्लिक करने के बाद उसके बाद में करना है मुझे D एंटर और उसके बाद में मुझे जो वैल्यू जिस वैल्यू पर जो मेरी डायामीटर रहेगी उस डायामीटर को मुझे डालना है। जैसे मुझे चाहिए कि 20 डायामीटर का मुझे सर्कल बनाना है तो मैं 20 एंटर कर दूंगा। तो मेरा ये जो सर्कल बना है वो 20 का बन चुका है। अब आता है पॉइंट इसे चेक करने का, तो वो आप चेक कर सकते हो DRA एंटर करने के बाद। तो इस तरीके से हम सर्कल को बना सकते हैं। सर्कल में अभी जो मैं 2 टाइप के सर्कल बता चुका हूँ। इसके बाद में जो आता है पॉइंट कि इन दोनों के बीच में मुझे कोई भी सर्कल बनाना पड़े या फिर मुझे अब जो पॉइंट आएगा वो आता है 2 पॉइंट सर्कल किस तरीके से बनाते हैं। 2 पॉइंट सर्कल बनाने के लिए क्या होता है कि हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत होगी। जैसे कि मैंने एक लाइन बना दी और मैंने ऑर्थो ऑन किया, ये मैंने कोई लाइन बनाई तो इसमें जो क्या था, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। तो इसके लिए मुझे 2 पॉइंट की ज़रूरत हुई। तो 2 पॉइंट वाला सर्कल मैं किस तरीके से बना सकता हूँ वो मैं बताने वाला हूँ। तो ये जो मेरा ड्रॉ टूल बार है, यहाँ से भी मैं सर्कल को यूज कर सकता हूँ जिस तरीके से मुझे बनाना था। और इस पर ये जो एरो बना हुआ है यहाँ पर भी सर्कल हमारे कई टाइप के हैं। तो जैसे कि ये मैं सेंटर रेडियस वाला सर्कल बता चुका था फर्स्ट टाइम, और जो सेकंड टाइम में बताया था वो था मेरा सेंटर डायामीटर। अब जो आने वाला है वो है मेरा 2 पॉइंट सर्कल, उसके बाद में आने वाला है 3 पॉइंट सर्कल और ये जो आएगा 10 रेडियस वाला सर्कल, और उसके बाद में 10 वाला सर्कल है। तो मैं अभी बताने वाला हूँ 2 पॉइंट वाला सर्कल। तो 2 पॉइंट सर्कल किस तरीके से बनाएंगे, तो मुझे इसके लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत होगी। तो 2 पॉइंट जी मैंने यहाँ पर इस तरीके से मैंने क्रिएट कर लिए हैं। एक पॉइंट इसका एंड पॉइंट ये रहा और एंड पॉइंट एक ये रहा। तो यहाँ क्या करना है मुझे, C एंटर और 2P एंटर। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से इसके सेकंड पॉइंट पर एक क्लिक और कर दूंगा। तो ये जो मैंने सर्कल बनाया है वो मेरा 2 पॉइंट की हेल्प से जो सर्कल बना उसे मैंने बोला 2 पॉइंट सर्कल। तो 2 पॉइंट सर्कल हम बना चुके हैं और इसी के बाद में जो आने वाला है वो जो रेडियस चेक करेंगे वो उसी तरीके से चेक करेंगे जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ। अभी जो आने वाला है मेरा 3 पॉइंट सर्कल है। तो 3 पॉइंट सर्कल को किस तरीके से बनाना है, जैसे मैंने एक लाइन बनाई और इस तरीके से एक लाइन को बना दिया। तो यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट और देन थर्ड पॉइंट। तो ये मेरे तीनों पॉइंट बन चुके हैं। अब जो मैं बनाने वाला हूँ 3 पॉइंट सर्कल वो किस तरीके से बनेगा, C एंटर और 3P एंटर। तो 3P, अब मैं यहाँ पर 3 पॉइंट पर क्लिक करूँगा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। बस क्लिक कीजिए और आपका सर्कल रेडी हो जाएगा। तो ये जो मैंने सर्कल बनाया था ये मैंने 3 पॉइंट की हेल्प से बनाया। ये वाला जो सर्कल बनाया था 2 पॉइंट की हेल्प से बनाया। अभी क्या है, ऐसा नहीं है कि हमें इसके लिए लाइन की ही जरूरत हो तो लाइन पर ही बनाएं इस सर्कल को। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर 2 पॉइंट सर्कल बनाने वाला हूँ तो उसे किस तरीके से बनाएंगे, तो C एंटर और 2P एंटर। तो यहाँ से मैंने किया और एक पॉइंट पर क्लिक किया और दूसरे पॉइंट पर भी क्लिक कर दिया। इस तरीके से मैं भी बना सकता हूँ। और मुझे थर्ड पॉइंट सर्कल चाहिए, 3 पॉइंट सर्कल के लिए C एंटर 3P एंटर भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो मैंने क्या किया, 3 पॉइंट पर क्लिक किया स्टेप बाय स्टेप। तो मेरा 3 पॉइंट्स को टच करते हुए मेरा सर्कल बन चुका है। तो इसी तरीके से हम और भी सर्कल बनाने वाले हैं। इसके लिए जो आपको शॉर्टकट की तो मैं बता ही चुका हूँ। यदि आपको शॉर्टकट की के अलावा यहाँ से सर्कल बनाना हो
तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे मैंने 2 पॉइंट सर्कल बताया था, तो 2 पॉइंट पर क्लिक किया और यहाँ से एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, इस तरीके से आप बना सकते हो। और जैसे मैंने 3 पॉइंट सर्कल बताया था, तो वो 3 पॉइंट सर्कल वाला भी आप यहाँ से एक क्लिक कीजिए और फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, आप इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। अब इसके बाद में जो आता है वो है मेरा 10-10 रेडियस वाला सर्कल। तो 10-10 रेडियस वाला सर्कल क्या है कि जो 10 जेंट्स को टच करते हुए एक रेडियस होती है, उस पर मुझे सर्कल बनाना है। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाने वाला हूँ। जैसे कि मुझे क्या है, इन दो सर्कल को टच करते हुए, इनके दोनों टेंजेंट को टच करते हुए मुझे एक जो रेडियस की नीड होगी वो मुझे सर्कल बनाना है। तो वो किस तरीके से बनाएंगे वो मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए उसे कैसे बनाएंगे। आप यहाँ से कमांड ले लीजिए। अब उसके बाद में क्या है कि पहले मैं टेंजेंट पर क्लिक करूँगा। तो टेंजेंट पर आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, फर्स्ट टेंजेंट, देन सेकंड टेंजेंट पर क्लिक कर दिया। अब मुझे यहाँ पर रेडियस एंटर करना होगा। रेडियस मुझे चाहिए 5, सॉरी मैं यहाँ पर 5 ना बनाकर मैं यहाँ पर 7 रेडियस का सर्कल बना रहा हूँ। तो 7 रेडियस का जो सर्कल बना वो मेरा बन चुका है। तो इन दोनों के टेंजेंट को टच करते हुए ये मेरा सर्कल बना 7 रेडियस का। अब मुझे इसका रेडियस चेक करना है, तो वही मैं DRA एंटर कर दूंगा और पिक बॉक्स को इसकी पैरामीटर पर कहीं भी क्लिक कर दूंगा। तो मेरा ये 7 रेडियस का सर्कल बन चुका है। अब इसके बाद में पॉइंट आता है कि मेरा जो 10-10-10 वाला सर्कल बनाना है वो किस तरीके से मैं बना सकता हूँ। तो 10-10 रेडियस के लिए क्या होता है कि मेरे 3 टेंजेंट हैं। मैं यहाँ से कमांड खोलूँगा और यहाँ से क्लिक करके कमांड मैंने एक्टिव कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टेंजेंट पर क्लिक करूँगा और सेकंड टेंजेंट एंड थर्ड टेंजेंट। तो ये जो 3 टेंजेंट को टच करते हुए मेरा ये सर्कल बन चुका है। इसी तरीके से ये सर्कल आप यूज कर सकते हैं, जैसे आपको ज़रूरत हो उसके नीड के अकॉर्डिंग आप सर्कल बना चुके हैं। सर्कल में इतना ही। और उसके बाद में अभी ये जो रेडियस है, इसमें जो अभी मैं बताने वाला हूँ, इस पर मैं यदि क्लिक करता हूँ और ये जो मेरे इसके ग्रिप पॉइंट मुझे नज़र आ रहे हैं, ये क्या यूज होता है इनका। अब ये जो ग्रिप पॉइंट पर मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ तो ये इसकी मैं डायमीटर या रेडियस को बढ़ा सकता हूँ। और ये जो सेंटर पॉइंट है, इसे मैं यहाँ से कहीं भी इसे मूव कर सकता हूँ। तो आप जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हो। आपको इसे मूव करना है तो कहीं भी मूव कीजिए सेंटर पॉइंट पर क्लिक करके। और ये जो साइड के जो ग्रिप पॉइंट हैं, यहाँ पर इसे छोटा या कम या बढ़ती कर सकते हैं आप। तो हम सर्कल बना चुके हैं। इसके बाद में मैं बैक में आता हूँ थोड़ा सा। हमने क्या किया था, अभी डायमेंशन को ही थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। डायमेंशन के अंदर क्या करना है हमें। अभी तो ये था कि हम डबल एंटर करने से क्या हो रहा था, और अभी मैं बताने वाला हूँ सिंगल एंटर करने से क्या होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम डबल एंटर करने से क्या हो रहा है कि DLI डबल एंटर, और मैं कहीं भी लाइन पर क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ की मुझे वैल्यू पता चल रही है कि इसकी 8.9 mm है। तो लेकिन मुझे क्या है कि कभी कभी क्या होगा कि इसके सेंटर से दूरी बतानी होगी। तो सेंटर से दूरी किस तरीके से बताएंगे, उसके लिए क्या है, DLI सिंगल एंटर कर दीजिए। अब ये जो मेरा कर्सर है, इसे फर्स्ट पॉइंट पर कहीं भी क्लिक कर दे जहां से आपको बतानी है। तो पहले मैंने एंड पॉइंट पर लेफ्ट क्लिक किया और उसके बाद में आपको जहां से जहां तक की बतानी है वहां पर सेकंड क्लिक कर दिया। जैसे मैंने मिड पॉइंट दिखा रहा है तो मैंने मिड पॉइंट पर और एक नेक्स्ट क्लिक कर दिया। तो यहाँ से जो वैल्यू थी वो मेरी आ चुकी है, जो कि है 4.5। तो इस तरीके से आप बता सकते हो जहां से आपको दिखानी हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको DLI सिंगल एंटर, और आपको जहां की भी वैल्यू चेक करनी हो आप वहां की वैल्यू बता सकते हो, जिस दूरी की बताओगे। तो इस तरीके जैसे ये 10 है, मुझे यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी चाहिए, तो ये मेरी 15.34 आ चुकी है। इस तरीके से आप जो भी डायमेंशन निकालनी हो आप यहाँ से बता सकते हो। तो फिर से मैं बताने वाला हूँ DLI सिंगल एंटर, और आपको कहाँ से कहाँ तक की बतानी है, पहले फिक्स पॉइंट पर क्लिक कीजिए और आपको कहाँ तक की बतानी है वहाँ एक नेक्स्ट क्लिक और कर दीजिए। तो मुझे यहाँ से इसके मिड पॉइंट की बतानी थी, तो ये 15 हुआ मिड पॉइंट। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। लेकिन से डबल एंटर से क्या हो रहा था कि हम एक पूरी लाइन की वैल्यू बता सकते हैं।
तो ये भी आपके लिए एक एडवांस कमांड होने वाली है, तो इसका भी आप ध्यान रखना। कहीं ऐसा ना हो कि आप डबल एंटर करने से आप पूरी लाइन की वैल्यू बता रहे हो और आपका जो कस्टमर है वो आपसे आधी लाइन की वैल्यू पूछ रहा हो। तो इस तरीके की गलती आप कभी ना करना। अभी तो हुआ ये हमारा DLI एंटर करने से, लेकिन इसके लिए क्या होता है, कुछ ये हमारा एनोटेशन है, तो यहाँ पर भी हमारा ये डायमेंशन है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें ये क्लिक करता हूँ, ये जो एरो बना हुआ है यहाँ से ये जो लीनियर लिखा हुआ है, लीनियर से भी हम अपनी डायमेंशन कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने वहाँ पर क्लिक किया और मुझे कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू चाहिए वो मैं, जैसे मुझे यहाँ के यहाँ तक की चाहिए और फिर से मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा, तो हम यहाँ से भी इसे यूज कर सकते हैं। आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से यूज कर सकते हो। आपको DLI यूज करना है या फिर यहाँ से यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। एक पॉइंट और है यहाँ पर, जो एंटर और स्पेस बार का जो यूज होता है वो सेम होता है। हम यहाँ पर जो 10 एंटर कर रहे हैं और हम यहाँ पर स्पेस भी यूज करेंगे तो वर्क हमारा सेम ही होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि हम स्पेस का ही हम यूज करते हैं ऑटोकैड में, आप जैसे चाहो उस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब इसके बाद में आने वाला है कि हम जो तिरछी लाइन होगी उसकी वैल्यू कैसे चेक करेंगे। जैसे ये हमारी तिरछी लाइन है और हम यहाँ पर DLI एंटर करते हैं तो यहाँ की वैल्यू मुझे ये किस तरीके से दिखाएगा, तो ये मैंने DLI डबल एंटर किया तो इस तरीके से मुझे लाइन की वैल्यू दिखा रहा है जो कि है 32.44। तो मुझे इस तरीके से लाइन, ये तो हुई स्ट्रेट लाइन की वैल्यू, लेकिन मुझे ये जो इंक्लाइन लाइन है इसकी वैल्यू को मुझे बताना है। वो हम किस तरीके से बताएंगे, इसके लिए होता है शॉर्टकट की है DIMALI। तो इसका DIMALI और डबल एंटर कर दीजिए और ये जो हमारी तिरछी लाइन है उस पर कर दीजिए क्लिक। तो ये हमारी जो तिरछी लाइन है इसकी वैल्यू हमें इस तरीके से दिखा देगा, जिसकी वैल्यू जो है वो है 36.41। तो इस तरीके से आप इंक्लाइन लाइन की भी वैल्यू आप बता सकते हैं। तो इसके लिए जो ये तो मैंने शॉर्टकट की बताई DIMALI, और यहाँ आपको यहाँ से भी लेनी है तो आपके लिए यहाँ से भी मिल जाएगी जो अलाइन है। तो आप अलाइन कमांड एक बार लीजिए और ये जो फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक कर दीजिए और सेकंड पॉइंट पर क्लिक कर दीजिए। ये यहाँ पर आपको एक ही बार में बताना है तो एक बार कमांड ले लीजिए और एंटर और कर दीजिए। तो यहाँ पर डबल एंटर का वर्क हो चुका है, तो आप कहीं भी इस पर क्लिक कर सकते हैं। और आपको DIMALI का भी सिंगल एंटर यूज सेम वही है जो हम DLI के लिए कर रहे थे। तो DIMALI मैं सिंगल एंटर करके दिखा देता हूँ, DIMALI सिंगल एंटर, और मैं फिर से मुझे जहाँ से जहाँ तक की वैल्यू को बताना है, जैसे मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को बताना है तो यहाँ से मैं क्लिक कर दूंगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी है जो कि है 15.68 mm। तो इस तरीके से आप बता सकते हो किसी भी वैल्यू को। तो ये इंक्लाइन लाइन को भी आप बता सकते हो और जो स्ट्रेट लाइन होगी उसके लिए DLI और जो इंक्लाइन लाइन है उसके लिए DIMALI का यूज कर सकते हो। और जो सिंगल एंटर और डबल एंटर का यूज है उसे आप विशेष ध्यान रखना।